लीड कोड के इसके अंदर देखो क्वेश्चन नंबर है 2040 जिसमें हमको केथ स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट ऑफ टू सॉर्टेड एरेज को निकालना होगा। यहाँ पे ये आपका जो क्वेश्चन है हार्ड मार्क्ड है फिर अभी के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन टू सॉर्टेड जीरो इंडेक्स एरे। आपके पास ना टोटल इस क्वेश्चन के अंदर दो एरेज हैं, ठीक है, जो कि आपकी जीरो इंडेक्स हैं। एक एरे का नाम आपका nums1 है और जो आपकी दूसरी एरे है उसका नाम क्या है आपका nums2 है। और उसके साथ साथ ना इसके अंदर आपको एक इंटीजर k की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, रिटर्न द केथ के, आपको एक केथ नंबर को रिटर्न कराना है जो कि आपका 1 बेस्ड होगा। याद रखना है जो नंबर है आपका 0 बेस्ड नहीं है, ये आपका 1 बेस्ड होगा। स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट ऑफ nums1 इंटू nums2 दैट इज फ्रॉम i टू j, वेयर जहां पे आपकी जो i की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी और nums1 की लेंथ के अंदर होगी, और जो आपकी j की वैल्यू होगी वो आपकी 0 से स्टार्ट होगी और आपकी nums2 की लेंथ के अंदर होगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मेरे पास ना इन्होंने दो एरे दे रखी हैं, एक मेरी nums1 एरे है और एक मेरी nums2 एरे है, ठीक है। सो सबसे पहले एक बार वन नोट की तरफ चल के ना देख लेते हैं इन दोनों अपनी एरे को। सो यहाँ पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या रिटर्न कराना है, आपको यहाँ पे सेकंड स्मॉलेस्ट ने इनका प्रोडक्ट रिटर्न करवाना है कि क्या पॉसिबल कंडीशन होंगे, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं, ठीक है। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स। इस वाले केस के अंदर हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे ना जितने भी आपको पॉसिबल प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं हम उन सबकी बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। देखो क्या क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। मैं यहाँ से जो 2 है ना इसको लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसकी जो मल्टीप्लाई है फर्स्ट टाइम में इसमें 3 दे रखा है, मैं 3 से करता हूँ, एक कंडीशन हो सकती है। और ये 2 है इसकी मल्टीप्लाई मैं इस वाले सीधे सीधा आपके 4 से भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास ही 5 आएगा, अब 5 के साथ भी देखो दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी इजीली। 5 की जो मल्टीप्लाई है मैं इस 3 के साथ कर सकता हूँ, और जो सेम 5 है मैं उसकी मल्टीप्लाई किससे के साथ कर सकता हूँ, यहाँ पे 4 के साथ भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे जो मेरे पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, कंडीशन पॉइंट तो वो है मेरे हाथ में। सो यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो क्या क्या यहाँ पे मेरे हाथ में प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनने वाले थे, उनको एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहली कंडीशन को लेते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, जब मैं 2 और 3 को लूंगा तो कंडीशन के अंदर मेरे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो कि इक्वल टू हो जाएगा मेरा 6 के। सेकंड पॉसिबल कंडीशन में क्या आएगा, मेरे पास स्टार्टिंग में 2 आएगा और नेक्स्ट में मेरे पास क्या आएगा 4 आएगा। सो कंडीशन क्या बनेगी मेरे पास यहाँ पे 2*4 इक्वल्स टू वो मेरे को 8 मिल जाएगा। थर्ड कंडीशन मेरे को इसके अंदर क्या मिलने वाली है 5*3, जिसकी अगर मैं बात करूंगा तो मेरे को 15 मिल जाएगा। और एक लास्ट कंडीशन क्या है मेरे हाथ में इसके अंदर 5*4 जो कि मुझे क्या दे देगा लास्ट में 20 लाके दे देगा, ठीक है। आपको क्या रिटर्न कराना है इसके अंदर से, सेकंड वाला जो आपका नंबर है, ठीक है। अब आप ये बताइए इसके अंदर आपका सेकंड वाला पार्ट कौन सा। देखो जो आपका फर्स्ट नंबर वो तो आपका 6 आया, सेकंड क्या आया इस वाली कंडीशन के अंदर आपका 8 आया, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका आंसर है वो आपको इक्वल टू 8 ही मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, तब आपको चीजें और अच्छे से समझ में आने वाली हैं। सो ये मेरे पास एक देखो यहाँ पे nums नाम की वेक्टर दी हुई है, और एक काम करते हैं इसको वापस से चलते हैं अपने वन नोट के अंदर और उसको यहाँ पे एक बार चेंज कर लेते हैं जरा, ठीक है। सो एक सेकंड इसको यहाँ पे हटा देते हैं कंप्लीटली, यस, ठीक है। और ये जो यहाँ पे वैल्यू है उसको पूरी को चेंज कर लेते हैं। अब इस वाली कंडीशन के अंदर मेरे को nums1 की कुछ वैल्यू दी हुई होगी, nums2 की कुछ और वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ऑल पॉसिबल पहला पेयर्स निकाल लो, क्या क्या आपके पॉसिबल पेयर्स इसके अंदर बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मेरे पास -4 है मैं -4 को लूंगा, ठीक है। काम करते हैं इसको ना अलग अलग कलर से लिख लेते हैं। पहले मैं -4 को लूंगा और जो -4 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी एक एक बार करके। सो यहाँ पे अब एक एक करके अपने प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। सो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं एक एक करके ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स। इस वाले केस में क्या इतना रहने वाले हैं मेरे पास, देखो पहले मेरे पास क्या है -4 है, और जो मेरे पास सेकंड नंबर है वो मेरे पास कितना है 2 है। जब इक्वल टू मिल गया आपको, फर्स्ट नंबर मिल गया, सेकंड क्या मिलेगा आपको -4 तो मेरा एज इट इज रहेगा, बट जो सेकंड टाइम में जो मेरे पास नंबर है वो कितना है मेरे पास 4 है। ये क्या बनी, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन बनी है, ठीक है। जो मेरा फर्स्ट नंबर था उसके जो मेरे पास पॉसिबल प्रोडक्ट्स थे वो मेरे को मिल चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, अब यहाँ पे -2 की बात करेंगे। अब -2 के लिए दोनों सेम कंडीशन लिख लेते हैं। पहले मेरे पास -2 आएगा और इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, नॉर्मल 2 से होगी। उसके बाद क्या होगा, मेरे पास ये वाला -2 दोबारा आएगा, इसकी इस बार मल्टीप्लाई किससे होगी, 4 से मल्टीप्लाई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। दो कंडीशन जो है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं।
फर्स्ट जो कंडीशन है वो मेरी कौन सी कंप्लीट हुई है, माइनस के 4 वाली। सेकंड मेरी कौन सी कंडीशन कंप्लीट हुई है अभी के लिए, माइनस के 2 वाली। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अपने थर्ड वाले नंबर के पास चलते हैं जो कि मुझे क्या देगा, 0। एंड 0 इज अ नंबर आप उसके मतलब जिससे मल्टीप्लाई करोगे आपको एट द एंड क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। बट फिर भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉपर कंडीशन से लिख लेंगे। फर्स्ट मेरे पास क्या नंबर है, 2 है, और जो सेकंड नंबर है वो मेरे पास कैस वाली कंडीशन के अंदर यहाँ पे 4 दे रखा हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर भी। आगे चलते हैं। अब मेरे 3 केस जो है देखो इस वाली कंडीशन पे कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट मेरा -4 हुआ, देन उसके बाद मेरा माइनस का 2 हुआ, उसके बाद मेरा 0 हुआ। अब हमारे पास इस वाले क्वेश्चन के अंदर लास्ट केस क्या है, वो है मेरा 3 के लिए। ठीक है, अब मुझे जो सेम कंडीशन को रिपीट करना पड़ेगा, किसके लिए, 3 के लिए रिपीट करने पड़ेगा। दैट इजी। सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, देखो दोबारा से 2 आएगा, 2 आ गया। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, 3 के साथ यहाँ पे भी 4 आएगा, तो मेरे पास यहाँ पे 4 आ गया। ये मेरे पास सारी की सारी वो पॉसिबल कंडीशंस हैं जिनको आप यहाँ पे किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हो, और आपको उनका जो प्रोडक्ट है वो आपको इक्वल टू मिलने वाला है। अब आपको इसके अंदर क्या रिटर्न कराना है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको रिटर्न कराना है 6th स्मॉलेस्ट जो आपका नंबर होगा, जो आपका स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट होगा, आपको उसको रिटर्न कराना है। ठीक है, 6th को कराना है। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये सोचो -16 पहले आएगा या फिर -8 पहले आएगा। अगर आपको पता हो तो आपको जो -16 है वो आपका इजीली पहले आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ऐसे सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्टिंग का फंक्शन क्यों लगा रहे हैं, जिससे कि जब का सब ना एकदम लाइन में हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका -16 आना चाहिए था, उसके बाद आपके दोनों 8 आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 तो क्योंकि आपका इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। देन आपको क्या मिलेगा, -4 मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, 6 मिलेगा, 12 मिलेगा। अब अगर आप बात करते हो तो अब ये आपका एकदम सॉर्टेड है, और अब आप इजीली अपना 6 स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट इसके अंदर से बता सकते हो। देखो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 देन 6 एंड दैट इज 0। जो आपका यहाँ पे 6 स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट है वो आपको क्या वैल्यू देता है, लाके 0 वैल्यू आपको लाके फाइनली देता है। ठीक है, आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर रहा होगा। सो देखो अब तक हमने किया क्या है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, उस चीज को हम देख लेते हैं थोड़ा सा, तब आपको चीजें अच्छे से इजीली समझ में आने वाली है। ठीक है, करा क्या है हमने, हमारे पास देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में हमें 2 जो एरे वगैरह हैं वो हमें दे रखी हैं, एक ये दी हुई है और एक ये दी हुई है। उसने हमसे जो जो बोला क्वेश्चन में वो हमने एज इट इज उठा के कर दिया। ठीक है, हमने क्या करा, हमने एक तरह से सबसे पहले क्या करा, इसका एक नंबर उठाया। ठीक है, और इसके जो नंबर हैं उनसे हमने क्या कर दिया, अपना जो सेकंड वाला नंबर है उस पूरे की मल्टीप्लाई कर दी है। फिर उसके बाद में इस पे गया, फिर उसके बाद इस पे गया, फिर उसके बाद इस पे गया, और हमने एक एक करके जो सारे स्टेप्स हैं उनको कवर कर लिया। उसके बाद हमने क्या करा था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया, और सॉर्ट आउट करने के बाद जो भी हमको वैल्यू चाहिए थी उसको हमने बोल दिया कि हमें वाली वैल्यू चाहिए, और बस यही सब हमने पार्ट करा है। अब एक काम करते हैं, इस पूरा जो पार्ट है ना, अभी तो इसको देखा है, इसको ना जस्ट एक बार कोड के अंदर चेंज कर देते हैं एज इट इज पूरी कहानी को। ठीक है, सो आ जाता है अपना इसके अंदर कोडिंग वाले पार्ट की तरफ। स्टार्टिंग से देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हमने देखो इसके अंदर क्या किया, हमें यहाँ पे साइज निकाल लेते हैं कितना कितना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 वो हैं वेक्टर्स हैं। पहली है मेरे पास nums1, सो यहाँ पे मैं उसका साइज निकाल लेता हूँ, और चलिए m के साथ हम उसके अंदर ना जो हमारी दूसरी वाली गिवन है उसका भी साइज निकाल लेते हैं। ठीक है, सो वो कितना हो जाएगा मेरे लिए, nums2.size। ठीक है, दोनों का यहाँ पे इजीली मेरे को जो पॉसिबल साइज है वो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइज के बाद अगर आपके पास एक नेक्स्ट पार्ट बचता है, वो क्या बचता है, हमें एक वेक्टर चाहिए जिसके अंदर सारे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको स्टोर कराना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो जो इसका टाइप है वो लॉन्ग है। ठीक है, और जो वेक्टर का नाम है, चलो अभी के लिए वैक ही ले लेते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे अपनी लूप चला लेते हैं नॉर्मल, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0। ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट वो मेरा 0 से है, कहाँ तक चलने वाली है, मेरी n टाइम तक चलेगी, क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो लास्ट पार्ट है वो आपका n तक जाएगा। ठीक है, और i आपका इजीली एक एक करके इंक्रीज होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने किसके लिए बात की है, अभी n वाले पार्ट के लिए बात की है। ठीक है, हम स्टार्टिंग वाले की बात करें, 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर 5 की भी उससे होगी। तो कंडीशन क्या है, अभी मेरे को दूसरी लूप चाहिए मेरी दूसरे वाले एरे के लिए, सो यहाँ पे उसको भी लिख लेते हैं। सो फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j कब तक चलेगा, लेस देन m तक ये चलने वाला है, और j भी एक एक करके इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जब तक लूप चलेंगी तब तक होना क्या है, अब यहाँ पे उनको जो प्रोडक्ट है वो कुछ ना कुछ आएगा। सो प्रोडक्ट की वैल्यू को भी लॉन्ग के अंदर ही लिखेंगे, लॉन्ग प्रोडक्ट इक्वल्स टू। ठीक है,
अब इसका बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, अगर हम नॉर्मल सोचें तो जो भी मेरे nums1 ऑफ i के अंदर वैल्यू है बस उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, nums2 ऑफ j की वैल्यू से। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी कंडीशन है मेरे हाथ में। ठीक है, जो पहले का एक नंबर ले दूसरे का एक नंबर ले मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आएगा हमने उसको प्रोडक्ट में स्टोर करा लिया। बट ये जो है आपके बहुत बड़े नंबर हो सकते हैं, सब कुछ लॉन्ग में चल रहा है, तो इस मल्टीप्लाई को भी हम किसके अंदर रखते हैं, लॉन्ग के अंदर रख लेते हैं, जिससे कि इजीली आपका मल्टीप्लाई भी हो सके। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर हो चुकी है इसके अंदर आपको। अब यहां से आपको क्या मिला, इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट मिल गया। अब प्रोडक्ट के बाद आपको क्या कराना पड़ेगा, वो जो आपका नंबर आपको मिला XYZ, आपका जो भी नंबर आएगा वो आपको स्टोर कराना है किसके अंदर, वेक्टर के अंदर। वेक्टर का नाम हमने क्या लिया हुआ है, VEC लिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, वेक्टर के अंदर पुश करा लेते हैं अपने प्रोडक्ट को, वेक्टर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। पुश हम क्या कराएंगे इस वाली कंडीशन के अंदर, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू को डाल देते हैं। अब ये क्या करेगा, ये आपका जो भी वेक्टर की वैल्यू होगी ये उसको पुश बैक करा लेगा, और ये x नहीं c आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो होगा क्या, जो भी मेरा वेक्टर है वो इजीली इसको पुश आउट करा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पे एक लास्ट कंडीशन क्या आती है, हमने वेक्टर के अंदर पुश करा लिया अपनी सारी वैल्यू, बट ये ना ऊपर नीचे भी हो सकती है। ऊपर नीचे किस केस में होगी, जिस केस में आपको माइनस वाली जो कहानी है वो देखने के लिए मिलेगी। उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी कंडीशन का पे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। सो इसको जब सॉर्ट आउट कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा मेरा nums1 डॉट बिगिन से लेके कहां तक चलेगा मेरा nums1 बोल रहा हूं। यहाँ पे हम nums1 की तो बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सॉर्ट आउट किसको कर रहे हैं, जो हमने वेक्टर हमारा अभी अभी आया है, जो हमारा नया वेक्टर बन के आया है। वेक्टर डॉट बिगिन से लेके जो ये मेरा वेक्टर एंड होगा लास्ट तक हो गया, क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो VEC डॉट एंड। ठीक है, इस पार्ट से मुझे क्या मिलेगा, जो मेरा कंप्लीट वेक्टर है वो मेरा सॉर्ट आउट हो चुका है, सो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, अब एक लास्ट जो एकदम लास्ट पार्ट बचता है वो क्या था, अब हमें रिटर्न कराना है नंबर को। सो रिटर्न, अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम रिटर्न क्या कराएंगे, वेक्टर के अंदर मैं कौन सी वैल्यू रिटर्न कराऊंगा, k वैल्यू। अगर मैं k वैल्यू को रिटर्न कराऊंगा तो इंडेक्स कौन सा हो जाएगा मेरा, 0 बेस्ड। ठीक है, बट वो इंडेक्स नहीं है, कंडीशन क्या है, मेरा जो इंडेक्स है वो 1 बेस्ड है, 1 से स्टार्ट होगा। तो इस वजह से मैं इसके अंदर से क्या माइनस कर देता हूँ, 1 को माइनस कर देता हूँ सिंप्लिसिटी रखने के लिए। अब इस कोड को एक बार रन करके चेक करते हैं, और आप देख सकते हो जितने भी टेस्ट केसेस हैं सारे के सारे पास हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कोड के अंदर। अब एक बार इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं। एंड यस, आप देख सकते हो इसके अंदर कितना ज्यादा टाइम लग गया सबमिट होने में। उसका रीजन क्या है, टाइम लिमिट एक्सीड। टाइम लिमिट एक्सीड का आपको इश्यूज के अंदर से नॉर्मली ही मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट्स देखोगे तो इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनकी वैल्यू कहां से, जो आपकी nums1 की और nums2 की लेंथ है वो आपकी कहां तक हो सकती है, 5 × 10⁴ तक वो आपकी जा सकती है। ठीक है, और आप समझोगे 10⁴ एक काफी ज्यादा बड़ा नंबर है। ठीक है, और अगर आप इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या चल रहा है, बेसिकली यहाँ पे एकदम प्रॉपर ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। अब ब्रूट फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, हम यहाँ पे अपने सारे के सारे एक एक जो टेस्ट केसेस उनको चेक कर रहे हैं, खुद से उनको जाके चेक कर रहे हैं। ठीक है, और जब आप एक एक करके सारे टेस्ट केस को पास वगैरह करोगे तो उसके अंदर आपको नॉर्मल सी बात एकदम टाइम लगेगा ही लगेगा। सो एक चीज तो हम समझ चुके हैं कि ये तो इसके अंदर जो पार्ट है वो तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आगे आ जाते हैं। सो देखो, अब इसके अंदर देखो बात क्या है, हमें kth स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, एक सेकंड के लिए इसको भी ना सब कुछ यहाँ से रफ कर लेते हैं। सो इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, जस्ट अ सिंगल सेकंड। एंड यस, यहाँ से जो हमारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं इसको अभी के लिए रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें अपने क्वेश्चन के अंदर kth स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट चाहिए। अगर हम nums1 के और nums2 को एक एक एलिमेंट से मतलब सबसे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं तो देखो आपके पास टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं इस केस की बात करता था यहाँ पे, अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूं तो कितनी मिलने वाली है, बिग ऑफ, सबसे पहली बात है nums1 की लेंथ कितनी हो सकती है, दैट इज n। nums2 वाले एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी हो सकती है, m हो सकती है। सो आपके पास जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी, बिग ऑफ n × m। ठीक है, और आपको उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इनको सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मगर ये क्या है, ये बहुत ज्यादा एक स्लोप पार्ट बन चुका है आपका। ठीक है, और एरेज, अगर एक लास्ट कंस्ट्रेंट और हम यहाँ पे देख सकते हैं एक सेकंड के लिए, आप अगर यहाँ पे चेक करोगे तो एक और आपको चीज दिया हुआ है, nums1 एंड nums2 आर सॉर्टेड एरेज। अगर आपकी nums1 और nums2 जो है वो पहले से ही सॉर्टेड हैं। अच्छा, एक पॉइंट ये होगा कि हमने इसको सॉर्ट क्यों किया,
हमारा सॉर्ट करने का हमने nums 1 nums 2 को सॉर्ट नहीं किया है, हमने सॉर्ट किया था अपने प्रोडक्ट वाली वैल्यू को। और क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, nums 1 और nums 2 क्या है, सॉर्टेड है। और अगर आपको ये पता चल जाता है कि nums 1 और nums 2 सॉर्टेड है, तो आपको एक छोटा सा पार्ट याद आया होगा, जब भी हमारे पास कोई सॉर्टेड वगैरह का काउंट होता था, मतलब सॉर्टेड वगैरह एलिमेंट्स होते थे, तो हम एक एल्गोरिथम को ना काफी ज्यादा यूज करते थे। ओनली कब, जब आपके पास सब कुछ सॉर्टेड होता था। ठीक है, बट आगे चलते हैं तो उसको भी देखेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि सबसे जो मेरा छोटा प्रोडक्ट है ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट है, वो या तो देखो सबसे छोटे पॉजिटिव नंबर से आ सकता है या फिर एक बड़े नेगेटिव नंबर से आ सकता है। ठीक है, उसका क्या रीजन है, क्योंकि अगर आपका सबसे छोटा जो आपका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा, या तो आपको वो देगा, यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं, देखो या तो आपका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हो, वो आपको सबसे छोटा रिजल्ट प्रोडक्ट ला के दे सकता है, या फिर अगर आपको बड़ा हो तो आपका क्या हो, वो बिगेस्ट, या फिर आपका वो क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए। आई थिंक उसकी स्पेलिंग भी गलत है। या फिर आपका वो क्या होना चाहिए, बिगेस्ट एक नेगेटिव नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली जितना आपका एक नेगेटिव नंबर होगा, जितना बड़ा आपका नेगेटिव नंबर होगा, उतनी छोटी उसकी वैल्यू आने वाली है। जैसे आप यहां देख सकते हो, इस वाली कंडीशन में आपका बिगेस्ट नेगेटिव नंबर क्या है, दैट इज -4। उसके बाद अगर आप बात करते हैं, अगर और कोई सा केस होता है, अगर आप पॉजिटिव की बात करते हैं, तो पॉजिटिव में स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्या था, मेरे पास 0 था, और अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, सो 0 इसमें स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, सबसे पहले में क्या चाहिए, हमें सबसे पहले एक स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर चाहिए होगा, या फिर स्मॉलेस्ट एक प्रोडक्ट चाहिए होगा। और अगर आप थर्ड कंडीशन की बात करते हो, अगर आपके दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो आपको स्मॉलेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये -4 हो गया, -4 हो गया, तो इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो आपको 16 मिलेगा, और 16 सबसे बड़ा हो चुका है। ठीक है, सो हमें क्या चाहिए, अब आपको फिलहाल के लिए समझ के चलो कि हमें क्या करना है, हमें जो k स्मॉलेस्ट को एलिमेंट है, हमें उसको ढूंढना है बिना ये सारे प्रोडक्ट्स के। ठीक है, हमारे पास उतना बड़ा ऑप्शन नहीं है कि मैं सबको एक एक करके ट्राई करूंगा, आपको ढूंढना वही है, बट आपको क्या करना है, आपको बिना कुछ इन सबको ट्राई करे सोचना है। ठीक है, अब आप ये और सोचो, लास्ट पार्ट बचता है इसके अंदर एक और, हमने क्या बात की कि सब कुछ सॉर्टेड है, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉर्टेड है, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, सब कुछ ट्राई भी नहीं करना, तो अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बाइनरी सर्च की बात कर रहे हैं। बाइनरी सर्च कब काम करता है, जब आपकी सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट होंगी। अगर आपकी इसके अंदर से एक भी मिस आउट होगी, तो यहाँ पे बाइनरी सर्च जो है वो आपका काम ही नहीं करेगा। बाइनरी सर्च तो आपका काम इन पार्ट्स के अंदर करता था, जब आपके पास ये वाली कंडीशन होती थी। ठीक है, तो हम किस चीज का यूज कर सकते हैं यहाँ पे अपने बाइनरी सर्च का, सोचो अगर हम एक वैल्यू x को एज्यूम करें, ठीक है, हम मतलब कोई भी बेसिकली एक x जो वैल्यू है उसको हम फिलहाल के लिए ऐसी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और ये देखते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स, मतलब कितने जो पेयर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो x से आपका छोटा है या फिर आपका बराबर है। अपने वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूं, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना एक वर्ड ले लेते हैं अपने मन से, मतलब वर्ड के एक नंबर ही लेंगे बेसिकली। सो यहाँ पे एक नंबर क्या है, मैं उसको क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे x ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमने बस एक अभी ना गैस वैल्यू है। हम क्या देखेंगे कि अब कितने पेयर्स का जो प्रोडक्ट है वो x से छोटा है या फिर x के बराबर है। ठीक है, फिर हम इजीली क्या कर सकते हैं, अगर मुझे पता चल जाएगा कि यार ये जो वैल्यूज है इनके, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो x से कम आ रहा है और इनका x से बड़ा आ रहा है, तो मुझे तो सीधा सीधा मेरा बाइनरी सर्च की अप्रोच मिल चुकी है। लेफ्ट वाले जितने होंगे वो मेरे स्मॉलर होंगे, और राइट वाले कौन से होंगे, जो मेरे ग्रेटर देन होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, यहाँ इस वाले केस के अंदर हम इजीली इसके ऊपर बाइनरी सर्च को लगा सकते हैं। जब हमें ऐसे एक x मिलेगा जिसके अंदर एग्जैक्टली k प्रोडक्ट्स छोटे होंगे, वही काम होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमें तो एटलीस्ट वही चाहिए ना। आप ये सोचिए कि हमें क्या मिल जाता है, अब आपके पास x की वैल्यू अभी के लिए मान के चलिए कि XYZ होगी, कोई भी वैल्यू होगी, और मान के चलते हैं कि वो आपका ना 5th स्मॉलेस्ट नंबर था। ठीक है, और आपको लेट सपोज आपको 2nd स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो मैं उससे आगे क्यों जाऊंगा जब मेरे को 5th चाहिए, मतलब 2nd चाहिए, मैं ऑलरेडी 5th के ऊपर खड़ा हुआ हूं। तो उसके बाद मेरे को जो मेरा नंबर है वो कहां मिल रहा होगा, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा होगा। और अगर मान के चलते थे 5th है वो छोटा आ जाता है, लेट सपोज जो मेरा नंबर है वो काफी ज्यादा बड़ा है, तो मैं सीधा राइट में मूव करूंगा। मैं उसके बाद जो स्मॉलेस्ट वाले पार्ट है मैं उसको चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मेरे को 7th या फिर 8th स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए होगा। ठीक है, ये वाला प्लान भी आपको एकदम क्लियर रहा होगा। सो हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे कंप्लीटली बाइनरी सर्च का यूज करना है। ठीक है, सो अब इसके अंदर जो मेरी कंप्लीट प्लानिंग रहेगी वो इस क्वेश्चन के अंदर कैसे रहेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट ले लेता हूं जो प्रोडक्ट की रेंज कहां से कहां तक रहने वाली है। ठीक है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करता हूं, जो मेरी प्रोडक्ट की रेंज है वो कहां से कहां तक रहेगी। अगर हम वहां की बात करें
तो एक बहुत बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, उसको स्टार्ट कर लेते हैं -10 से, -10 रेज टू द पावर 4 10 से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। और लेट सपोज कि जो मेरी रेंज है ये मेरी जाएगी 10 रेज टू द पावर ऑफ +10, ठीक है। यानी कि ये तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा नेक्स्ट वाला पॉइंट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मेरे को क्या मिल गई, मेरे यहाँ पे रेंज मिल गई है। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को काउंट करना पड़ेगा एक एक करके। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे काउंट रखना पड़ेगा मुझे उनका, ठीक है। एक x के लिए कितने पेयर्स हैं i, j के लिए, जिनका जो अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं वो वैल्यू आपको स्मॉलर देन और इक्वल टू x मिलती है। तो ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्रोडक्ट काउंट हम किस चीज के लिए करेंगे, सबसे पहली बात हम x के लिए करेंगे। x के लिए हम यहाँ पे क्या प्रोडक्ट काउंट करेंगे कि मेरे पास टोटल ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनका अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट निकालता हूं तो प्रोडक्ट निकालने के बाद जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी मेरी, या तो स्मॉलर देन होगी या फिर इक्वल देन होगी मेरे x के होगे, ठीक है, ग्रेटर नहीं हो सकती है वो, ठीक है। सो अब हम उसके बाद क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे किस चीज का यूज करेंगे, अपनी सॉर्टेड एरेज का यूज करेंगे। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, बेसिकली सॉर्टेड एरेज का यूज करेंगे। हर num1 के लिए nums2 में बाइनरी सर्च करके देखो कितने nums2 ऐसे हैं जो प्रोडक्ट x से छोटे हैं या फिर आपको बराबर दिखते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे ना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम में मिलेगी, जो num1 है वो आपका पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी तो हो सकता है। अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव वैल्यू भी है और आपके पास एक थर्ड वैल्यू क्या है, वो जीरो भी है। और इसके हिसाब से जब आप nums2 के अंदर अलग अलग तरीके से आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी समझेंगे आगे, जब हम कोड के अंदर चेक करेंगे तो हम इस वाले पार्ट को भी देख लेंगे। बट उससे पहले एक काम करते हैं, इसको ना इफेक्टिवली बनाने के लिए सीधे इसके ऊपर ना यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाते हैं और जो बाइनरी सर्च होगी उसके थ्रू एक यहाँ पे पूरा ड्राई रन देखेंगे और जो ड्राई रन होगा उसके थ्रू अपने जो पूरा प्रॉब्लम है उसको आगे देख के उसके बाद उसको कोड के अंदर चेंज कर लेंगे, ठीक है। सो इस पूरे पार्ट को हटा के यहाँ पे आ जाते हैं, ड्राई रन के लिए आ जाते हैं। सो यहाँ पे लिख भी लेते हैं ड्राई रन। इस वाले अगर हम केस की बात करते हैं तो हमारे पास दो वैल्यू है, एक nums1 दिया हुआ है, nums1 हमें क्या दिया हुआ था, आई थिंक 2 और 5 हमें nums1 की वैल्यू गिवन है। उसके बाद हमारे पास क्या यहाँ पे nums2 की वैल्यू दी हुई है। nums2 की वैल्यू जो हमें गिवन है वो आपकी क्या है 3 है और वो आपकी क्या है 4 है इस वाले केस के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स की, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, तो वो आपके पास यहाँ देखो कौन कौन से दिए होंगे, 2 into 3 दैट इज वी हैव 6, देन वी हैव 2 into 4 दैट इज अबाउट 8, देन वी हैव 5 into 3 दैट इज 15 एंड एट द एंड वी हैव 5 into 4 दैट इज 20। यहाँ मेरे पास ये चारों क्या है, मेरे जो पॉसिबल प्रोडक्ट हैं वो मेरे पास हैं। k की वैल्यू कितनी थी, इस वाले क्वेश्चन में मेरे को क्या चाहिए था, यहाँ पे k की वैल्यू है 2, आपको सेकंड स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, वो आपके पास क्या आया था 8 आया था। नॉर्मल सी बात है, इसमें तो कुछ था ही नहीं सोचने वाला भी, ठीक है। ये तो हमने एकदम नॉर्मल बात की है। बट हम अब क्या करते हैं, सेम चीज को ना बाइनरी सर्च के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। बाइनरी सर्च के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ, हमने उसकी जो रेंज थी वो हमने कहाँ से कहाँ तक ली हुई थी, यानी कि जो मेरी लेफ्ट की वैल्यू है वो मैंने क्या ली हुई थी, -10 की पावर 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये क्या है, यहाँ से जो मेरी वैल्यू है, यहाँ से मेरी वैल्यू स्टार्ट होने वाली है रेंज के लिए, और ये जो वैल्यू है ये मेरी कहाँ तक जाएगी, सिमिलर जाएगी, बस वो कहाँ तक जाएगी, मेरे पॉजिटिव वाले पार्ट तक जाएगी, ठीक है। रेंज उसकी क्लियर है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट दैट इज फ्रॉम -10 to the power 10, और ये मेरी कहाँ तक जाने वाली है, जहाँ पे जो 10 की वैल्यू है उसकी जो पावर कितनी रहेगी, +10 रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो उसका एकदम मिड वैल्यू होगा स्टार्टिंग में वो कितना होगा, 0 होगा। ये मेरा लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, ये मेरा राइट वाला पार्ट हो गया, और जो मेरा मिड है उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, स्टार्टिंग में मेरी 0 हो चुकी है, ठीक है। और अगर मैं स्टार्टिंग की बात करता हूँ, जब हम काउंट का ध्यान रख रहे थे, अगर अभी तक क्या बात करोगे तो यहाँ पे काउंट भी आपका क्या रहेगा, नॉर्मल सी बात है 0 ही रहेगा। तो अभी के लिए जो काउंट है वो आपका क्या रहने वाला है, लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा। उसके अंदर भी कुछ है ही नहीं जो आपका अपडेट हुआ होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक चीज़ों को यहाँ पे निकालना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप देखो जो आपके यहाँ पे nums1 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे nums1 पे आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे जो मेरी nums1 ऑफ 0 की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, मेरे को 2 दी हुई है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करता हूँ स्टार्टिंग में, तो वो क्या है, मेरा लेस देन इक्वल टू 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं nums1 की बात करता हूँ उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट की, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, वो भी मेरा 5 है। और अगर अभी तक की बात करता हूँ तो जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास कितना है, 0 है। अभी तक तो इसके अंदर कुछ चेंज ही नहीं हुआ ना, ठीक है।
अब आप एक बात बताइए कि जीरो के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा पेयर होगा क्या? क्या ऐसा कोई पॉसिबल है जिसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो? ठीक है, अगर आप जीरो के अकॉर्डिंग बात करोगे तो यहाँ पे अभी आपके लिए एक भी कोई जो प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई समझो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए वो तो आपके पास है नहीं, आपके पास यहाँ पे जो जीरो प्रोडक्ट है वो तो आने ही नहीं वाला। ठीक है, तो क्या हम स्टार्टिंग के लिए ये बोल सकते हैं जो मेरा जीरो है उसकी जो वैल्यू है वो मेरी क्या है? बेसिक सी बात है, जो मेरी 2 है उससे जो वैल्यू है वो एकदम मेरी कम है। अगर वो वैल्यू कम है यानी कि हम आगे तो नहीं जा सकते हैं, हमें कहाँ जाना पड़ेगा? राइट साइड में जाना पड़ेगा। इजी सी बात है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मूव टू द राइट। इस वाली कंडीशन में हम कहाँ चले जाएंगे? जो राइट वाला पार्ट है हम उसकी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ये क्या हुआ? ये मेरी फर्स्ट इटरेशन होती है। ठीक है, अब उसके बाद जो मेरी मिड की वैल्यू है वो यहाँ से फिर अपडेट हो जाएगी। अभी तो मिड की वैल्यू 0 थी, अब जब उसके बाद आपकी मिड की वैल्यू अपडेट होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? जब आप यहाँ पे इसको पूरे पार्ट को डिवाइड कर लोगे 2 से, वही तो आपका मिड होगा। मिड कितना होगा आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर हम इस वाले पार्ट की बात करते हैं, ये मुझे क्या मिला? मेरे मिड की वैल्यू मिली है। ठीक है, अब अगर मैं इस बार यहाँ पे एक पार्ट को यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, स्टार्टिंग पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे नंबर क्या था इस वाले नंबर के लिए, वो मेरे पास कितना आएगा? बेसिकली 2 ही मेरा पहला नंबर। आप देख सकते हो नंबर समझ में, क्या 2 की वैल्यू से स्मॉलर है और इक्वल टू है? बिल्कुल है, आपको सीधे से दिख रहा है कि वो तो आपके एग्जिस्ट ही करती है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे नम्स 5 की वैल्यू की बात करता हूँ, मतलब इसकी नम्स 1 की वैल्यू की बात करता हूँ, तो वो भी कितनी है आपकी? 5 है। ठीक है, 5 का जो अगर मैं आप कंडीशन की बात करते हैं तो वो भी आपके स्मॉलर आता है। जब आपके पास ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड है फर्स्ट वाले के लिए और आपके पास ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, तो हम इस बार कहाँ पे मूव करेंगे? मूव टू द, हम यहाँ पे अपने लेफ्ट वाली कंडीशन के अंदर जाके इजीली मूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाइनरी सर्च देखो चलता कब तक है? ये आपका तब तक चलने वाला है जब तक आपको क्या नहीं मिल जाता, आपको जो लेफ्ट और राइट है वो क्रॉस नहीं कर जाते। अब आप इसको फिर आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे, आपकी जो मिड की वैल्यू है वो फिर से क्या हो जाएगी? आपकी चेंज हो जाएगी। और अगर आप इस वाले केस की बात करोगे तो आपको मिड की वैल्यू कितनी मिलने वाली है? 2 5 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आपको क्या मिला है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मिड की वैल्यू फिर से मिल जाती है। ठीक है, अब हम मिड के अंदर हम फिर जाएंगे, एक एक वैल्यू को चेक करेंगे और आपको क्या पता चलेगा? जो दोबारा अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो भी जो आपकी सारी कंडीशन है वो क्या हो जाएंगी? आपकी इजीली यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएंगी। अब आप क्यों वहाँ से फिर से सेटिस्फाई करेंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिर से जो अपना आप किस साइड मूव कर जाओगे, कंडीशन आपकी सारी सेटिस्फाइड होंगी। जब आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है हम फिर से लेफ्ट की साइड मूव करेंगे, देन आप इसको दोबारा 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 125 मिल जाएगा स्टार्टिंग में इस बार। बाकी आप इसको इजीली चेक करते रहना। अब आप यहाँ से क्या करते रहोगे? अब आप यहाँ से बैक टू बैक आप लेफ्ट में मूव करोगे। ठीक है, हम लेफ्ट के अंदर कब तक मूव करेंगे? जब तक आपकी जो लेफ्ट वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती जाएगी। और इजी सी बात है, आप इसके अंदर लेफ्ट में ही मूव करने वाले हो, क्योंकि आपके पास इसके अंदर और कोई ऑप्शन इसके अंदर आएगा ही नहीं लेफ्ट से लग जाने के लिए। ठीक है, अगर मैं आप एक ना मोटा मोटा एकदम रफ फिगर भी रखता हूँ, ठीक है, अभी के लिए जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है? यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हमारे हाथ में आई है। उसके बाद क्या करोगे? आप इसको फिर डिवाइड कर दोगे, किससे? 2 से डिवाइड करोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर भी जो है ये आपकी चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको दोबारा से क्या करोगे? यहाँ पे अगेन आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसके अंदर भी आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड रहेंगी। देन आपको इसको क्या करना पड़ेगा? दोबारा से आपको यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, कंडीशन स्टिल सेटिस्फाइबल है। उसके बाद आप इसको दोबारा 2 से डिवाइड करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अभी भी आपकी जो कंडीशन एकदम सेटिस्फाइड है। ठीक है, फिर इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, इजी बनाते हैं चीज़ों को। अभी ये कुछ आपको वैल्यू मिल रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको कुछ XYZ ये वैल्यू मिलने वाली है। देन आप उसको अगेन 2 से डिवाइड करने वाले हो। ठीक है, वर्किंग फाइन। 2 से फिर डिवाइड कर लेते हैं, वर्किंग फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर इसको एक बार 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो इसने इस बार आपको क्या वैल्यू दी है? आई थिंक ये थोड़ा हो चुका है, तो एक काम करते हैं, इसको दोबारा दूसरी लाइन से स्टार्ट कर लेते हैं। वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी? बेसिकली ये नॉर्मल ठीक ही लिखा हुआ है, तो 4 8 8। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, देन वी हैव अगेन 8। सो उसके बाद आपका आएगा 1 और लास्ट में 3 बचेगा। ठीक है, सो उसके बाद जब आप इसको दोबारा डिवाइड करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलने वाली है। इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक देखो सारी चीज़ एकदम इक्वल काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या करते हैं? इसको हम दोबारा 2 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पे 2 4 4। उसके बाद कितना हो जाएगा आपके सामने? 1 4 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 और 7। ठीक है,
ये वैल्यू मिली है। उसके बाद इसको हम फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो उसके बाद आपको क्या मिला इसके अंदर, अगर हम बात करते हैं तो 12207 E6 आया ना, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में 04 आना चाहिए। ठीक है, और इसको यहाँ से जो डेसिमल इसको यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं अभी के लिए, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको फिर से आप इसको 2 से डिवाइड करने वाले हो, डिवाइड बाई 2। इसके ना एक बार इटरेशन पे मत जाना, इसके अंदर इटरेशन कितनी सारी है, बस एक बार ना आंसर को चेक करना और आंसर के पीछे के ना लॉजिक के ऊपर बात करना। ठीक है, हम फिर से लेफ्ट के अंदर इजीली मूव आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर दोबारा यहाँ पे सारी चीज़ों को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1525। और उसके बाद आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलने वाली है इसके अंदर 88 मिलने वाली है। उसके बाद अभी भी जो आपकी इटरेशन है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बढ़ी है, हम उसको क्या करते हैं, रीडिवाइड कर लेते हैं 2 से। देन वी हैव 76294, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को फिर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड आउट कर लेता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 38147 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अभी भी वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ी जाएगी, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, 19073, तो ये आपका 4 हो जाएगा बेसिकली। उसके बाद हम फिर इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिला है, 9537 मिला है। उसके बाद इसको रीडिवाइड करते हैं 2 के साथ दोबारा। तो इस वाली कंडीशन के अंदर वैल्यू की क्या है अपने पास, 4768.5 समथिंग है, जो कि आपका राउंड ऑफ होकर 69 हो जाएगा। उसके बाद अभी तक आप ये सोचो कि आप लेफ्ट के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2385 मिल जाएगा। 2385 के बाद आप उसको रीडिवाइड करोगे 2 से, तो आपको नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, 1193 मिल जाएगी। उसके बाद आप उसको फिर से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 2 से, तो आपको 597 मिल जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा। ठीक है, अब आप ये अभी जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा देखो क्लोजर आती जा रही हैं आपकी एक एक करके। ठीक है, 597 के बाद आपका जो नेक्स्ट नंबर है वो आई थिंक 299 होने वाला है। यस, वो आपका क्या आ जाएगा, 299 आ जाएगा। 299 को आप दोबारा 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 150 दे देगा। सो ये हो जाएगा आपका 150। अब यहाँ से जो चीज़ें यहाँ से ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, 75 मिलने वाला है। 75 भी आपका स्मॉलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 75 को जब करोगे तो आपको इस बार 38 मिल जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 38 इसलिए स्मॉलर है। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या मिला है, 38 के बाद कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। 19 अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। 19 के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 10 मिलने वाला है। सो यहाँ पे 10 पे आ जाते हैं। अब 10 तक भी देखो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप जैसे ही यहाँ से 10 को रीडिवाइड करते हो 2 से, और आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, इस वाली कंडीशन के अंदर 5 वैल्यू मिल जाएगी। जब आपके पास 5 वाली कंडीशन होगी, ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे जाके कहाँ के लिए मूव करने वाले हैं, जैसे आपको वैल्यू इक्वल टू 5 मिलेगी तो हम किस चीज़ के लिए मूव आउट करेंगे, यहाँ पे राइट के लिए मूव आउट करेंगे। अब आपको ये वाला फर्स्ट पॉइंट होगा जहाँ से हम इतनी सारी इटरेशन करने के बाद हम किसके लिए मूव करेंगे, यहाँ पे राइट के लिए मूव करेंगे। ठीक है, आपके पास वैल्यू क्या हो चुकी है, अभी के लिए आपके पास जो वैल्यू है वो आपकी 5 आ चुकी है। अब आपके पास जब वैल्यू 5 होगी तो सारी चीज़ें दोबारा से अपडेट हो जाएंगी। जो मेरी राइट की वैल्यू है वो आई थिंक इस वाले केस में कितनी चली जाएगी, 6 चली जाएगी। अब सारी चीज़ें अपडेट होंगी क्योंकि हम राइट में मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा लेफ्ट है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, इस बार मेरा 6 से स्टार्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मेरी इस वाले केस के अंदर राइट वाली पोजीशन होगी वो मेरी अभी के लिए कितनी होने वाली है, सीधी सीधी 10 होने वाली है, क्योंकि लास्ट अपडेटेड वही थी मेरे पास। लेफ्ट मिल चुका है मेरे पास, राइट मिल चुका है। सो इस वाले केस के अकॉर्डिंग जो मिड की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आने वाली है, एक सेकेंड, इस वाली कंडीशन के अंदर मिड कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 16 एंड 16/2 इज समथिंग 8 हो गया। तीनों वैल्यूज मेरे को दोबारा मिल चुकी है। अब 8 वैल्यू है, अगेन मुझे इस बार फिर कहाँ से मूव करना पड़ेगा, लेफ्ट में मूव करना पड़ेगा। जब मैं लेफ्ट में मूव आउट करूंगा तो जो वैल्यू है वो आपकी 8 से क्या हो जाएगी, इस बार आप जैसे ही लेफ्ट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्रॉस ओवर हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपके पास यहाँ पे जो कंडीशन है वो आपकी क्रॉस ओवर होगी, आप समझोगे आपकी वैल्यू लेफ्ट और राइट की जगह चेंज हो चुकी है। तो आपका जो फाइनल जो मिड है वो आपको क्या मिल जाएगा, आपका फाइनल एक आंसर मिल जाएगा। एंड आई थिंक इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस लगी हैं इसको कंप्लीट करने में, सो इसके अंदर समथिंग जो है 30+ इटरेशंस लगी होंगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। किस चीज के थ्रू, बाइनरी सर्च के थ्रू इसको सोल्व करने में। बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन रही होगी, वो आपकी बन रही होगी इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दैट इज बिग ऑफ। ठीक है, बाइनरी सर्च है तो इसके लिए आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे n log m हो जाएगी। ये क्या मिल चुकी है आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कंप्लीट इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मिल चुकी है। ठीक है,
अभी हमने जो भी थ्योरी देखी, हमने जो भी थ्योरी वाला पार्ट देखा है, हमने इसके अंदर जो भी चीज़ देखी है, क्या काम करते हैं इस पूरे का से चेंज कर लेते हैं अपने कोड के अंदर। सो एक बार चल लेते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट की तरफ और इसको यहाँ से पूरे को करते हैं रीसेट। और अभी के लिए जो क्वेश्चन वाली जर्नी इस पूरे को हटा देते हैं और सिर्फ अपने कोडिंग वाले पार्ट के ऊपर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने दो चीज़ें हमें स्टार्टिंग में चाहिए बाइनरी सर्च के लिए। एक तो क्या चाहिए मेरे को, मुझे मेरी लेफ्ट वाली वैल्यू चाहिए। सो एक तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग जो मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी -1e और पावर कितनी थी उसकी, आई थिंक 10 थी। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं इसमें के अंदर राइट वाले पार्ट की बात करता हूँ तो राइट वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरी पॉजिटिव ही थी। ठीक है, सो दैट इज 1e10। दोनों वैल्यू मेरे को मिल चुकी हैं। उसके बाद बाइनरी सर्च है, खानदानी टेम्पलेट है बाइनरी सर्च की। वाइल जब तक जो मेरे लेफ्ट है उसकी वैल्यू क्या आती है, स्मॉलर देन मेरी राइट की वैल्यू है, तब तक ये जो वो है क्या बोलते हैं इटरेशन से चलते रहेंगे, नॉर्मल सी बात है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मुझे मेरी मिड की वैल्यू चाहिए। सो लॉन्ग मिड, और मिड निकालने के लिए हम फॉर्मूला ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं। वो क्या होता है मेरा लेफ्ट, और उसके बाद हम एडिशन के अंदर क्या रखते हैं अंदर से अंदर के लिए, दैट इज राइट माइनस लेफ्ट। तो ये कितना हो जाएगा मेरा राइट माइनस लेफ्ट, और उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, फाइनली 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारी मिड की वैल्यू है, हमें ऐसे हमारी मिड की वैल्यू भी मिल सकती है। अब बस यहाँ पे क्या कंडीशन चेक करनी है, यहाँ पे हमें कंडीशन चेक करनी होगी। इफ एक यहाँ पे फंक्शन ले लेते हैं कि हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं बेसिकली। सो काउंट हम किसको कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स को काउंट कर रहे हैं हम, यहाँ पे काउंट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, कंडीशन क्या क्या हमारे पास यहाँ पास करनी पड़ेगी कि nums1 एरे है और एक मेरे पास nums2 वाला मेरा वेक्टर है। ठीक है, दो चीज़ हैं। और तीसरा क्या पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे एक मिड की वैल्यू आने वाली है। ठीक है, ये मेरे पास 3 चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं इस पूरी कंडीशन के बाद क्या चेक करूंगा कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, अगर उसकी वैल्यू आपको किससे स्मॉलर मिल जाती है, आपकी केस से मिल जाती है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर क्या होगा, जो भी मेरा लेफ्ट है मैं यहाँ पे लेफ्ट को अपडेट कर दूंगा इजीली, किसके साथ, अपने मिड +1 के साथ। ठीक है, यही से हम कर रहे थे। और अगर आपको ये नहीं मिलता है तो हम किसको अपडेट कर देते हैं, अपने राइट वाले पार्ट को अपडेट कर देते। सो एल्स राइट की जो भी वैल्यू होगी, राइट के अंदर मैं क्या स्टोर करा लूंगा, यहाँ पे बेसिकली अपना मिड को स्टोर करा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में मैं क्या रिटर्न करा लूंगा, जो भी मेरी मिड की वैल्यू होगी वही मेरा क्या हो जाता था, आंसर होता था। सॉरी बेसिकली मिड बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो भी मेरी लेफ्ट की वैल्यू आई थी वही मुझे क्या मिल जाता था, मेरा फाइनल आंसर मिल जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस यहाँ पे जो फंक्शन है ना काउंट प्रोडक्ट का, इसको नहीं लिखा हुआ है हमने। तो हमारे यहाँ पे जो क्या काम बनता है कि जो हमने फंक्शन छोड़ा हुआ है ना काउंट प्रोडक्ट का लिखने के लिए, हमें ये फंक्शन लिखना पड़ेगा एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ इसको जस्ट नीचे इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा पार्ट है ये मेरे स्टार्ट कहाँ से होगा, तो जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, मेरे यहाँ पे लॉन्ग ही होने वाला है। नाम हम उसको ऑलरेडी रख चुके हैं, क्या, काउंट प्रोडक्ट, क्योंकि हम इसके अंदर जो हमारे प्रोडक्ट हैं हम उनका पे बेसिकली काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके अंदर आपको क्या चाहिए, सबसे पहले हम यहाँ पे वेक्टर पास करेंगे। वेक्टर का जो आपका साइज होगा इंट एंड, अब हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 2 वेक्टर हैं, एक क्या है मेरा nums1 है और एक क्या है मेरा nums2 है। ठीक है, और उसके साथ क्या है मेरा एक लॉन्ग की वैल्यू है। तो इस पूरे को यहाँ से चेंज, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं बार बार इस चीज़ को लिखने से अच्छा तो यही होगा। ठीक है, हम इसको यहाँ से पूरी को चेंज कर देते हैं। और जो के है, के तो मेरी वैल्यू इसके अंदर नहीं काम करेगी, नॉर्मल सी बात है। सो के को अपडेट कर देते हैं इसके अंदर, अभी के लिए यू से इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, यू मेरी वो वैल्यू होगी जिसको मैं यहाँ पे बार बार चेक कर लूँगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हमारा फंक्शन जो वो लिख चुका है, इनिशियलाइज कर लेते हैं। इनिशियलाइज स्टार्टिंग में जो मेरी काउंट है वो कितनी होगी, नॉर्मल सी बात है 0 होने वाली है स्टार्टिंग में, तो जब कुछ होगा ही नहीं उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मेरी लूप आएगी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, लूप लगा लेते हैं, फॉर int num इन माई नम्स, जो भी मेरी वैल्यू होगी एक एक करके हो जाएगा और एक एक करके वहाँ पे वो बेसिकली चेक करने वाला होगा। ठीक है, और ये नम और ये जो नम्स लिखा हुआ है ये भी कौन किसकी बात करें, मतलब पहले वाले की बात करें, इसके अंदर 2 नाम दिए हुए हैं। सो एक हो जाएगा num1 इन माई nums1 वाली वैल्यू के अंदर हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस वाली कंडीशन के अंदर चेक क्या कर रहे हैं उसको देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर कंडीशन क्या है इसके अंदर मेरे पास, अगर यहाँ पे जो भी मेरी num1 की वैल्यू है वो इक्वल्स टू किसको हो जाती है, स्टार्टिंग में मानते हैं अगर वो 0 के इक्वल आ जाती है। अगर वो 0 के इक्वल है तो हम उसके बाद क्या चेक करेंगे कि क्या जो मेरी वैल्यू है वो किसके, जो मेरा हम यहाँ पे आपको u है ना, u वो इससे ग्रेटर देन होनी चाहिए और वो मेरी इक्वल टू होनी चाहिए।
हम मिड से यही तो चेक करते थे ना बेसिकली, ठीक है। हम थर्ड पैरामीटर में अपने मिड की वैल्यू को चेक कर रहे हैं। अगर वो आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाती है किसके, 0 के आ जाती है, तो इस वाली कंडीशन में जो आपकी काउंट है, यहाँ पे जो आपकी काउंट है वो इंक्रीज होगी। किससे इंक्रीज होगी, सीधा सीधा आपके नम्स में जितना साइज होगा आप उसको सीधा इंक्रीज कर सकते हो, इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो यहाँ पे जो मेरी कंप्लीट है काउंट जो है उसकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इस वाले पार्ट के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर लेंगे। सो दैट इज कंटिन्यू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद ये जो कंप्लीट है, ये वाला पार्ट मेरा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 वैल्यू को डिक्लेयर कर लेते हैं। एक तो हो गया मेरा लो वाला पार्ट जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसको मैं अभी के लिए 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। देन उसके बाद उसका हाई भी देख लेते हैं। हाई आपकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, बेसिकली वो आपके पास जितने नंबर है वहीं तक जा सकती है, उससे ऊपर वो आपकी जा भी नहीं सकती, ठीक है। सो उसको हम ले लेते हैं nums2.size से ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला पार्ट हो चुका है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से बाइनरी सर्च को स्टार्ट कर लेंगे। सो दोबारा से बाइनरी सर्च लगाने के लिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, जब तक जो भी मेरी लो की वैल्यू है वो क्या है, मेरी स्मॉलर है किससे, मेरी हाई वाली वैल्यू से, तब तक जो बाइनरी सर्च है वो मेरा काम करेगा। अब बाइनरी सर्च कैसे काम करेगा, सबसे पहले हमें हमारी मिड की वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पे इंट मिड निकाल लेते हैं। अब मिड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से मिड निकाल लेते हैं। सीधा सीधा मिड तो यहाँ पे निकल सकता है क्योंकि इंटीजर के अंदर है सब कुछ। तो ये हो जाएगा मेरा लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये पार्ट भी इसके अंदर खत्म हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम उसका अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं फाइनल अपना। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, लॉन्ग प्रोडक्ट की वैल्यू में यहाँ पे बात करेंगे। अब प्रोडक्ट के लिए हमने क्या करा था, लॉन्ग के अंदर रखनी है सारी वैल्यूज को, ठीक है। वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई किस किस की होगी, हर बार की तरह इससे अगर हम इस बार की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेरा नंबर 1 होगा उसको हमने ऊपर से चूज किया हुआ होगा। उसके बाद हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसकी नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर 2 में भी किस पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी उसकी मिड वाली वैल्यू होगी मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर यही वैल्यू जो है वो मेरी इक्वल टू आ जाती है मेरे मिड वाले पार्ट के लिए, ठीक है, क्या चेक करेंगे कि अगर यही जो मेरा प्रोडक्ट है वो मेरा इक्वल टू जो मतलब लेस देन इक्वल टू आ जाता है किसके लिए, मिड के लिए, वो मेरा क्या है यहाँ पे यू है बेसिकली। सो इस वाले केस में हम क्या कर देंगे, उसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे उस वाली कंडीशन को भी लिख लेते हैं कि इफ जो भी मेरा नंबर 1 है बस उसकी वैल्यू क्या है, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे जो मेरा लो है उसको मैं अपडेट कर दूंगा बेसिकली किससे, अपने मिड प्लस 1 से अपडेट कर दूंगा। और अगर मेरी ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं करती है तो इसके अंदर दूसरा हमने क्या लिया हुआ है, हाई लिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे जो हाई है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे किससे, अपनी जो भी राइट वाली वैल्यू तो होगी, ठीक है। तो उसको वो मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा मिड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये भी जो है कंप्लीट हो चुका है। ये तो मेरी फर्स्ट कंडीशन बनती है। अगर अब मान के चलते हैं मेरी ये वाली कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल आउट नहीं करती है, तो हम उस केस के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इफ जो भी मेरी num1 की वैल्यू होगी अगर वो मान लेते हैं वो क्या है, मेरी ग्रेटर देन यहाँ पे 0 आ जाती है, ठीक है। तो उस वाली कंडीशन के अंदर हम क्या कर लेंगे, जो भी मेरी हाई की वैल्यू होगी उसको मैं यहाँ पे अपडेट कर लूंगा अपने मिड वाले पार्ट के साथ। ये तो हाई वाले के लिए हो गया, और इस बार लो वाली को मैं चेंज कर दूंगा किससे, मिड प्लस 1 के लिए। सो यहाँ पे एक बार एल्स कर लेते हैं। एल्स वाली कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी मेरा लो वाला पार्ट है मैं उसको किससे चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मिड प्लस 1 से मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे काउंट इंक्रीज करानी पड़ेगी उसकी। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो भी मेरे काउंट की वैल्यू है वो मेरी इस बार दोबारा से इंक्रीज हो जाएगी प्लस इक्वल टू। अब वो कितने से इंक्रीज होगी, अगर जो भी मेरा नंबर है वो इजीली मेरा ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है। अगर वो वैल्यू जो है मतलब जो भी 0 है उससे ग्रेटर है, हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे इस बार दोबारा मैं अपडेट कर लूंगा। तो यहाँ पे पहली कंडीशन डाल देता अपने लो वाले पार्ट के लिए। कंडीशन क्या हो जाएगी इसके अंदर, मैं यहाँ पे आई थिंक nums2 था उसका नाम सेकंड वाली का। तो यहाँ पे जो हमारा nums2 जो साइज होगा उसके अंदर से मैं यहाँ पे इजीली सब्ट्रैक्ट कर लूंगा कौन सी वैल्यू को, जो भी मेरे यहाँ पे लो वाली वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे वाली वैल्यू मेरी खत्म हो चुकी है। और उसके बाद में मैं फाइनली क्या करूंगा, अब जो यहाँ पे ऊपर एक पैरामीटर में पास करेगा वो किसको पास करेगा, जो भी मेरी काउंट की वैल्यू होगी। सो दैट इज रिटर्न काउंट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, उसको यहाँ पे दोबारा रन करके चेक करते हैं, क्योंकि काउंट वाली वैल्यू यहाँ से ऊपर जाएगी जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो मेरा प्रोडक्ट था,
दोबारा रीचेक कर लेते हैं अब इसको एक बार और। एंड यस, आप देख सकते हो जो मेरे सारे टेस्ट केसेस हैं वो स्टिल पास हो चुके हैं। अब पॉइंट ये है कि ये सबमिट होगा ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसका सबमिट होने का रीजन क्या है। अब ये आपका सीधा ब्रूट फोर्स के ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है। जब आपके ब्रूट फोर्स पे काम ही नहीं करेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो इजीली जो यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस वगैरह हैं वो सब कुछ पास हो चुके हैं और ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है ये भी यहाँ पे मेरा सबमिट हो चुका है। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।